हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th क्लास के मैथमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। तो आज की क्लास में हम सभी सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। साथ ही साथ ये पूरा कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, समझने के बाद, इसमें जो एनसीईआरटी का जो प्रश्नावली 8.1 है, तो 8.1 में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, और आपको बता दें कि पूरा त्रिकोणमिति चैप्टर हम लोग इसी तरह पढ़ने वाले हैं। सबसे क्या करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे 8.1। फिर 8.1 का जो अगला वीडियो होगा उसमें क्या करेंगे, थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। ऐसे करके 8.4 तक जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सब लोग क्या करेंगे लोग, तो जितना भी बिहार बोर्ड अभी तक क्वेश्चन पूछा है त्रिकोणमिति से रिलेटेड, वे सभी क्वेश्चन का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लोग। इस तरह करके पार्ट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं। सबसे आगे हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे कुछ बेसिक देख लेते हैं। तो बेसिक क्या है, तो बता दें हम लोग को जो त्रिकोणमिति पढ़ना है ना, तो त्रिकोणमिति में जो भी पढ़ना है सिर्फ सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। थोड़ा समकोण त्रिभुज के बारे में समझते हैं। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तो वह त्रिभुज में कोई एक कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री होता है, हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ओके, तो समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती है, तीन भुजा में एक कर्ण होता है, एक आधार होता है और एक लंब होता है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण तो फिक्स होता है। तो कर्ण क्या होती है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, यानी जो समकोण जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री समकोण भुजा हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण को शॉर्ट में लिखते हैं एच, एच यानी हिपोटेनस, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं लोग, कर्ण बोलते हैं। अब बात करते हैं आधार और लंब। तो आधार और लंब डिपेंड करता है न्यून कोण पर। समझिए कोण सी के लिए बात करें तो कोण सी के लिए आधार कौन होगा, बीसी होगा, लंब कौन होगा, ए बी होगा। भाई हम कोण ए के लिए बात करें तो ए के लिए आधार कौन होगा, ए बी होगा, और लंब कौन होगा, बीसी होगा। ओके, चलिए फिलहाल हम कोण सी की बात करते हैं। इस कोण को मान लेते हैं थीटा। आपको बता दें जिस कोण के लिए देखे ना, उस कोण के सामने वाला होगा पी, पी यानी लंब यानी परपेंडिकुलर, और जो इसके बगल में होगा ना बगल, वो होगा बी, बी मतलब बेस। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार। तो सबसे आगे आपको ये पता होना चाहिए किसी समकोण त्रिभुज में लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है, ये पहचानना चाहिए। तो वो बता दें कर्ण फिक्स होता है, 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। अब बाकी जिस कोण के लिए देखना है ना, उस कोण के सामने वाला होता है पी, अब बगल वाला है बी। अब ऐसे समझ सकते हैं पी से पड़ोसी और बी से बगल वाली। ओके, चलिए तो ये आ गया, ये समकोण त्रिभुज के बारे में देख लिए। अब तो समकोण त्रिभुज में पी बी इसमें कोई संबंध होता है, तो संबंध होता है वो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप लोग पढ़ेंगे लोग, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ओके, तो यानी आपको ये फॉर्मूला पढ़ेंगे लोग, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। और हम बता दें आपको, हमेशा भी यही शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, पी बी एच। यानी अब हम लंब, आधार और कर्ण नहीं लिखेंगे। ओके, आप दिमाग में बैठा लीजिए, पी मतलब क्या होता है, लंब, बी मतलब आधार, और एच मतलब कर्ण। अब इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दो का मान पता है, मान लीजिए पी और बी पता है तो हम एच निकाल सकते हैं, बी और एच पता है तो पी निकाल सकते हैं। तो वो बता दें इस फॉर्मूला पर रखकर सॉल्व नहीं करना है। इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि डायरेक्टली जो निकालना है उसको हम भिड़ेंगे और निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब तीन फॉर्मूला याद कर लेंगे। तो समझिए हमको एच निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी निकालना है तो पी का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपको तीनों फॉर्मूला डायरेक्टली याद होना चाहिए। इससे क्या होगा, समय बचेगा। ओके, चलिए तो चलिए इस पर कुछ सवाल करते हैं, ध्यान दीजिए। इसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, यदि P बराबर 3 मीटर, B बराबर 4 मीटर, तो H इक्वल टू व्हाट। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले बात, इसमें P का मान दिया 3, B का मान दिया 4, H का मान निकालना है। जब H का मान निकालना है तो H का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं H का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें P का मान कितना दिया है, तो P का मान दिया 3, तो लिख देंगे 3 स्क्वायर, और B का मान दिया 4, तो लिख देंगे 4 स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना गया 5, तो लिख देंगे 5। अब ये सब में मीटर रहते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर मीटर, इस समय सेंटीमीटर होता है, यहाँ क्या लिखते हैं सेंटीमीटर। यहाँ कोई मात्रा नहीं दिया होता है, कोई मात्रा नहीं देता। यहाँ पर इकाई और यहाँ भी लिखा होता है इकाई, तो यहाँ भी क्या लिखते हैं इकाई। ओके, तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे। ओके, तो इस तरह यदि पी बी एच में कोई दो दिया है तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं। मान लेते हैं दिया गया है सवाल में एच बराबर रूट 5, बी बराबर 1, और पूछा गया पी बराबर व्हाट। अब इस सवाल में किसका मान निकालना है, पी का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, पी निकालना है तो पी का फॉर्मूला लिखिए। पी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें एच का मान कितना दिया, तो एच का मान दिया रूट 5, तो नहीं लिख देंगे रूट 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस बी का मान कितना है 1, तो 1 स्क्वायर। अब आप बताइए रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो रूट 5 का स्क्वायर होगा 5, और माइनस 1 का स्क्वायर 1, 5 में से गया 4,
4 का वर्गमूल कितना आता है 2, 3 लिख देंगे तो हो गया पी का मान। तो ऐसे ही करके यदि पी बी एच में कोई दो दिया है तो तीसरा आपको निकालना चाहिए। एक लास्ट सवाल देखते हैं। मान लीजिए दिया गया है एच का मान 25, बी का मान दिया है 24 और पूछा गया पी बराबर व्हाट। ओके, तो अभी समूह क्या निकालना है, पी का मान निकालना है। तो पी का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान इसमें कितना दिया है, तो एच का मान दिया है 25, लिख देंगे 25 माइनस बी का मान कितना दिया है 24, लिख देंगे 24 स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे 25 का स्क्वायर 625 पे 24 का स्क्वायर जो होता है 576, यहाँ लिखकर सॉल्व कर आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट आपको बता दें जब बड़ा बड़ा संख्या दिया रहेगा और यहाँ ज्यादा का फासला नहीं रहेगा, जैसे 25 24 नजदीक है, मान लीजिए 25 23 रहता है, 25 23 भी नजदीक है, तो जब नजदीक नजदीक वाला रहेगा बड़ा संख्या रहेगा ना, जो जल्दी सॉल्व करने का उपाय क्या है, आप लोग पढ़ोगे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ देंगे ए प्लस बी, तो 25 प्लस 24 कितना आएगा, तो 5 4 9 2 2 4 यानी 49 आएगा। तो ए प्लस बी आ गया इंटू ए माइनस बी, तो 25 माइनस 24 कितना आएगा, एक लिख देंगे एक। अब देखिए 49 का वर्गमूल कितना था 7, लिख देंगे 7, तो हो गया 7 ही हो गया आंसर। ओके, तो इस तरह करके यदि आपको पी बी और एस में कोई दो दिया हो तो आप तीसरा निकाल सकते हैं, और ये आपको किसी भी तरह आना चाहिए, ये बेसिक ही होगा, आपको आता होगा। चलिए अब शुरू करते हैं 10th क्लास का सिलेबस। तो 10th क्लास में सबसे आगे हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति में, तो वो पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ना है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ध्यान रखिए, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोग, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ओके, चलिए तो सबसे आगे बता दें त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। कौन कौन होता है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ऐसे 3 और होता है। और बता दें ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, ये त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरा फुल नेम, बट हम फुल नेम यूज नहीं करते, शॉर्ट नेम यूज करते हैं। तो साइन के बदले क्या यूज करते हैं, साइन, कोसाइन के बदले कॉस, टेंजेंट के बदले टेन, ऐसे ही 3 और होता है। तो हम बता दें आपको हमेशा इस शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं क्या होते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात अलग अलग कोण के लिए क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। समझिए हम बात करते हैं साइन, तो साइन किसके लिए होगा, तो कोई ना कोई यहाँ पर कोण होगा। क्या होगा, यहाँ पर कोई ना कोई कोण होगा। तो कोण क्या हो सकता है, कोण को थीटा माने तो हो जाएगा साइन थीटा। कोण ए दिया है तो कोण ए के लिए साइन क्या होगा, साइन ए। बी दिया है तो साइन बी। 10 डिग्री दिया है तो साइन 10 डिग्री। तो बस ये जान लीजिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, ये अकेले नहीं रहेगा, इसके साथ कोई ना कोई कोण जरूर रहेगा। जैसे कि साइन थीटा, साइन ए, साइन बी, तो ये जो थीटा ए बी और यहाँ 10 डिग्री सब सब क्या है, कोई ना कोई कोण है, यानी कोई ना कोई कोण ही रहेगा। मान लीजिए साइन 1 डिग्री, यानी यहाँ क्या होगा, कोई ना कोई कोण रहे। अब ये कोण डिग्री में रहे, रेडियन में रहे या ग्रेड में रहे, यानी अन्य मात्रक में भी रह सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसा गया साइन π/2, ये π/2 क्या है, तो ये भी कोण है, यह कोण किस में है, रेडियन में। बस इतना दिमाग में रखिए, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा ना, इसके बगल में क्या रहेगा, कोई ना कोई कोण रहेगा। ओके, चलिए तो फिलहाल आप ये जान लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। कौन कौन होता है, साइन कॉस टेन कॉस एक सेक कोट, आप याद लीजिए साइन कॉस टेन कॉस एक सेक कोट। अभी प्रत्येक का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है वो देखते हैं। तो हमें पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज आ गया, इसको मान लेते हैं ए बी सी। ओके, चलिए अब बता दें इसमें बताइए पी बी एच पहचानना चाहिए। तो बता दें आपको एच तो फिक्स रहता है, 90 डिग्री सामने वाले क्या होता है, एच होता है। अब बात आती है पी और बी की, तो पी और बी कैसे डिसाइड करेंगे, कोण के आधार पर डिसाइड करेंगे। जिस कोण की बात करें, जो न्यून कोण की बात करें, तो न्यून कोण के सामने वाला पी होता है और बगल वाला भी होता है। मान हम कोण सी के लिए बात करें, इसको मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं, थीटा। तो थीटा के लिए इस त्रिभुज में पी कौन होगा, पी यानी परपेंडिकुलर कौन होगा, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, पी होगा, ये जो बगल में क्या होगा, बी होगा। अच्छा मान लीजिए हम कोण ए की बात करते हैं, तो ए के लिए पी कौन होता है, बीसी पी होता है, क्योंकि ए के सामने बीसी है ना, और जो बगल में क्या होता है, बी होता है। ठीक है, हालांकि ये प्रैक्टिस करेंगे कुछ देर बाद, फिलहाल आप इतना जान लीजिए। तो मान लीजिए हमको थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है, तो किसी भी कोण के लिए कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो किसी भी कोण के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो थीटा के लिए भी कितना होगा, 6 होगा। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होंगे, तो 6 आपको याद होना चाहिए। तो कौन कौन होगा, वो होगा साइन थीटा, दूसरा होगा कॉस थीटा, तीसरा होगा टेन थीटा, इसका अगला कोसेक थीटा, फिर क्या होगा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, फिर होगा कॉट थीटा। ओके, चलिए ये है क्या है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है, 6 त्रिकोणमितीय। फिलहाल आप ऐसे याद कर लेंगे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। मान लीजिए आपसे पूछे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तब क्या बोलेंगे, 6 होते हैं। 6 का नाम बताइए, तब बोलेंगे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अभी हम कोण कोण के लिए बात कर रहे हैं, थीटा के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए सब में क्या लगा दिए, थीटा लगा दिए।
मैं कोण ए के लिए बात करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं साइन ए cos ए टेन ए कोसेक ए सेक ए कॉट ए। ओके चलिए, तो लिखा गया है साइन थीटा cos थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। बता दें आपको, यदि आप ये 3 का फॉर्मूला याद रखते हैं तो बाकी 3 याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इसमें बहुत सारे ट्रिक होते हैं, लाल बट्टा कक्का, ओके, और भी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, बहुत से ट्रिक है, बट सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं आप लोग को। साइन cos 10 लाइन से लिख लिए, आप याद कर लिए, बस एक ट्रिक याद रखिए, पाकिस्तान हारा भारत हराया पाकिस्तान बोला। आपको याद रहे पाकिस्तान हारा भारत हराया पाकिस्तान बोला, तो लगातार तीनों का फॉर्मूला कर सकते हैं, इजीली सकते हैं। बट बता दें आपको ये इतना यूज में आएगा ना कि डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, और नहीं याद होता किसी तरह आपको याद करना पड़ेगा। मैं जैसे बोले cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली दिमाग में जो b/h होता है, tan थीटा का फॉर्मूला p/b होता है, sin थीटा का फॉर्मूला p/s होता है। अब मान लीजिए तीनों फॉर्मूला याद है, तो कोसेक की बात करें तो कोसेक क्या होता है, कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम माने क्या हुआ, ये p/s है तो p/s का व्युत्क्रम क्या होगा, s/p, यहाँ गया s/p। सेक किसका होता है, cos का व्युत्क्रम होता है, तो b/s यहाँ क्या हो जाएगा s/p, और cot किसका हुआ tan का, तो p/b तो क्या हो जाएगा b/p, ये क्या हो जाएगा b/p, ध्यान देंगे b/p। तो ये क्या रहा, ये रहा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अभी तक हमने क्या सीखा, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जाने, उसके पहले PBH निकालना सीखे, तो बस PBH आपको निकालना चाहिए, कोई दो दिया है तीसरा निकाल सके, और साथ ही साथ त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, 6, 6 का नाम है, 6 का फॉर्मूला है, बस इतना याद रहता है। तो आप इस चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का पूरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए P कौन है, B कौन है, H कौन है, पहचानने आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इस कॉन्सेप्ट में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इतना तो आइडिया लग चुका होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो यदि सब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो आपको PBH पता होना चाहिए। सिर्फ PBH पता है तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए तो अब इसमें एक क्वेश्चन करते हैं हम। मान लीजिए वैसे एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए बोले यदि किसी कोण के लिए, यदि किसी कोण थीटा के लिए, यदि किसी कोण थीटा के लिए मान लीजिए बोले एस का मान दिया है 13, एस का मान दिया है 13, पी का मान दिया है 5, एस का मान दिया है 13, पी का मान दिया है 5, हो तो tan थीटा का मान ज्ञात करें, tan थीटा का मान ज्ञात करें। अब ध्यान देंगे, सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, सवाल में जो दिया उसको लिखेंगे, ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इसका देखते हैं सॉल्यूशन। ओके चलो अब इसका देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो दिया उसको नोट करेंगे। क्या बोला, किसी यदि किसी कोण थीटा के लिए एच यानी कोण का मान कितना दिया है 13, एच का मान दिया है 13। ओके, फिर क्या दिया, पी का मान दिया है 5, तो पी का मान दिया है 5। अब हमें निकालना क्या है, tan थीटा, क्या निकालना है tan थीटा। अब देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b, क्या होता है p/b, क्या क्वेश्चन में p दिया है, p दिया है, क्या b दिया है, नहीं दिया ना, यानी आगे हम b निकालेंगे क्योंकि b का इसमें जरूरत पड़ने वाला है। मैं इसी में पूछा होता sin थीटा का फॉर्मूला, sin थीटा का मान पूछा होता तो sin का फॉर्मूला था p/s, तो p भी दिया, s भी दिया, तो सवाल बन जाता है। बट निकालना है tan, तो tan के लिए चाहिए b, ताकि b निकालेंगे, तो b निकालना है, तो b का फॉर्मूला क्या होता है, शुरू में हम यही पढ़े हैं लोग, तो b का फॉर्मूला क्या होता है √h² - p²। ओके, एच का मान कितना दिया है 13, तो 13 स्क्वायर, पी का मान दिया है 5, तो 5 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169, 5 स्क्वायर 25, ये कितना गया 144, 144 वर्गमूल कितना गया 12। हमें निकालना क्या था tan थीटा। अब बताइए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम पढ़े p/b, p/b, p का मान कितना है, तो p का मान दिया है इसमें 5, तो 5, अब b का मान कितना दिया है 12, तो 12, ये हो गया आंसर। इस तरह का क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके चलिए, तो ये रहा एक पैटर्न। एक टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है यदि, मान लीजिए दिया है यदि 5 sin a बराबर 3 हो, यदि 5 sin a बराबर 3 हो, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें, cos a और tan a का मान ज्ञात करें। ओके चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले काम करें, सॉल्व में जो दिया उसको लिखते हैं। तो सॉल्व में क्या दिया है, दिया 5 sin a बराबर 3 दिया। ओके, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं sin a बराबर 3/5, 3/5 आ गया। तो sin a का मान दिया है, अब वो cos और tan का मान निकालना है। ठीक है, तो बता दें जब आप 8.4 पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। जब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण पढ़ेंगे तो उस समय आपको इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का एक और तरीका मिलेगा।
बट अभी तो वो नहीं पढ़े, तो अभी जितना पढ़े उसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे लोग, साइन का मान दिया 3/5, ओके, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग साइन का फॉर्मूला पढ़ लो P/H, ये लिख देंगे P/H। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब यदि P का मान 3 होगा तो H का मान 5 होगा। इसका मतलब नहीं कि P का मान 3 होगा, ऐसा भी तो हो सकता है P का मान 30 हो, H का मान 50 हो, तो वो एक कितना आएगा, 3/5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अनुपात दिया है, अनुपात का मतलब ये कभी नहीं होगा कि P का एग्जैक्ट मान 3 है, ये P और H का अनुपात है 3:5। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि P का मान 3 तो इसका मान 5। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, तो लाइन का मतलब हुआ यदि, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, यदि P बराबर 3, P बराबर 3 तो H बराबर क्या होगा 5, H बराबर क्या होगा 5। तो यदि P 3 तो H बराबर 5। अब चाहे तो सुविधा के लिए माने आप थोड़ा चाहते कि ना एकदम एग्जैक्ट एक एक लाइन मतलब मीनिंगफुल हो, तो यहाँ पर आप के मान सकते हैं, यहाँ भी के मान सकते हैं। जहाँ के क्या होगा, कोई एक धन पूर्णांक होगा, ये धन कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ 3 के, यहाँ 5 के, परंतु जब हमको अनुपात निकालना है, असल तो यहाँ पर क्या दिया है, साइन एक अनुपात है और आपको कॉस और टेन अनुपात निकालना है, तो उतना झमेला करने की जरूरत नहीं, आप देखिए इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मान क्या होगा, यदि P का मान 3 तो H का मान 5। अब बताइए हमको निकालना है कॉस और टेन, इसमें कहीं ना कहीं B की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ P और H दिया है, यानी B की जरूरत है तो B निकाल लेंगे। तो B का फॉर्मूला क्या होता है, √H² माइनस P²। H का मान 5 तो 5², P का मान 3 तो 3²। सॉल्व करें कितना आएगा, 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16, 16 के वर्गमूल कितना आ गया 4। ओके, तो किसका मान आ गया, B का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसमें बोला गया cos A और tan A का मान क्या करें, यानी लिख देंगे cos A, यानी लिख देंगे tan A। cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H, यानी लिख देंगे B/H। tan का फॉर्मूला P/B, P/B। अब वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। बताइए B का मान इसमें कितना दिया है, B का मान आ गया 4 और H का मान कितना दिया है, तो H का मान दिया है यहाँ देखिए 5, क्या लिख देंगे 5। P/B, P का मान दिया है 3 और B का मान कितना दिया है, तो B का मान है 4, हो गया आंसर। तो इस तरह करके इस टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आता है, यदि साइन A बराबर 3/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य सभी माने क्या होगा, हम जानते हैं टोटल 6 होता है और आपको उसमें एगो मान दे दिया है, तो बाकी 5 ही ना निकालना है। तो अब यहाँ पर 2 का मान निकाले तो और 3 का मान नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, कोसेक निकालना है तो कोसेक का फॉर्मूला लिखेंगे, जो निकालना है उसको फॉर्मूला लिखकर क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो इस तरह करके हम इस टाइप क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फिर से एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, वो क्या होता है PBH पासन। उसके बाद हम एक्सरसाइज क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज दिया गया है और आपसे मान लीजिए हम सिचुएशन देते हैं, मान लीजिए इसका नाम लिखा गया x, इसका नाम है y, इसका नाम है z, ये कोण 90 डिग्री। ओके, और आपसे बोले कोण x के लिए, कोण x के लिए कौन P होगा, कौन B होगा, कौन H होगा। तो H तो फिक्स है, 90 के सामने वाले क्या होता है H, यहाँ लिख दिए H। ओके, अब कोण x के लिए P कौन है, B कौन है, तो x के सामने यानी पड़ोसी वाला होता है P, P से पड़ोसी और B से बगल वाला, तो बगल वाला क्या होता है B। तो x का बगल में जो B हो गया, सामने वाला P। मान हम कोण y के लिए बात करते हैं, तो कोण y के लिए P कौन होगा, सामने वाला P और बगल वाला P। ये थोड़ा सा ख्याल रखेंगे लोग, प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। ये रहा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, ध्यान देंगे। तो लिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो, तो निम्नलिखित का मान क्या। चलिए सर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सवाल पढ़ेंगे, सवाल में जो दिया उसको लिखेंगे। सवाल में क्या दिया है, बोला त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण, यानी एक समकोण त्रिभुज का बात किया है, तो हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा कोण समकोण है, कोण B समकोण है, तो कोण B समकोण, यानी यहाँ पे लिख देंगे B, क्योंकि बोला है कोण B समकोण, C बोला होता तो यहाँ पर C लिखते हैं। तो B समकोण आ गया, त्रिभुज का नाम क्या है ABC, तो B आ गया। अब कहीं भी आप A लिख दीजिए, कहीं C लिख दीजिए, मान लीजिए ABC लिखते हैं। अब आगे बढ़ते, बोला गया है AB का मान 24 सेंटीमीटर, तो ये वाला AB है, तो इसका मान तो दिया है 24 सेंटीमीटर। BC का मान 7, तो इसका मान दिया है 7 सेंटीमीटर। बस ये दोनों का मान दिया है, तो क्या बोला गया, निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। तो एक नंबर किसका मान निकालना हमें, तो साइन A cos। अब साइन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है P/H, यानी कहीं ना कहीं इसमें H की जरूरत पड़ेगी, इसमें कहीं H दिया है नहीं दिया ना, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले काम करेंगे H का मान निकालेंगे। इसका मान निकालेंगे, H का मान निकालेंगे। तो सबसे पहला काम इसमें H कौन है, AC है, यानी लिखेंगे AC बराबर, AC का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है 7 स्क्वायर, लंब कितना है 24, तो 24 स्क्वायर। इसी को सॉल्व करेंगे तो AC का मान आएगा। तो AC का मान कितना आएगा, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, ये जोड़े तो कितना आएगा 9 6 15 का 5 हासिल 1 4 1 5 7 5 12 का 2 हासिल 1 5 1 6 625, 625 का वर्गमूल कितना आएगा 25, यानी 25। सब में सेंटीमीटर, यहाँ क्या लिख देंगे सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ,
AC का मान आ चुका है कितना 25 सेंटीमीटर। ओके चलिए, तो हमें 1 नंबर किसका मान निकालना है? तो 1 नंबर में निकालना है साइन A का मान और कॉस A का मान। ओके, अब बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। अब यहाँ पर P और H लिखने की जरूरत नहीं, अब दिमाग में चलना चाहिए कि P/H होता है, तो ऊपर लिखना है P, तो कोण A के लिए P कौन है? फॉर्मूला देखिए, तो कोण A के लिए P कौन होगा? सामने वाला हो गया, यानी सामने वाला कितना है 7, तो लिख देंगे 7। अब बटा में लिखना है H, तो इसमें H कौन है? 25 है, 90 के सामने वाला H होता है ना, तो 25 तो 25 हो गया, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं लिखेगा, क्या लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं कोस, तो कोस का फॉर्मूला क्या था? B/H। बढ़िया, कोण A है, कोण A के लिए B कौन है? कोण A के लिए, तो कोण A का बगल में है 24। तो सर बोले बगल में तो 25 भी है, तो हम बोल दिए हैं कि 90 के सामने वाला फिक्स है, वो H होता है। ओके, तो H में कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो फॉर्मूला क्या था? B/H, तो H का मान है 25, तो लिख देंगे 25। ये हो गया दोनों आंसर कंप्लीट। अब 2 नंबर सॉल्व देखते हैं। 2 नंबर में क्या पूछा गया है? साइन C का मान, और फिर क्या पूछा गया है? कॉस C का मान। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। कौन सा कोण है? कोण C। तो अब इत्मीनान से देखिए, अब देखिए कोण C के लिए P कौन होगा? P, तो P का मान है सामने वाला 24 है, चाहे क्या लिख देंगे 24। अब बटा में H का मान कितना है? 25, लिख देंगे 25। फिर यहाँ पर गया कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। तो कौन सा कोण है? C है ना, तो देखिए कोण C के लिए B कौन होगा? कोण C के लिए B, तो कोण C के लिए B कौन होगा? बगल में कौन है? 7। 7, अब बटा में H है 25, लिख देंगे 7/25। इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाई आप नहीं सोच पा रहे हैं, तब कहीं साइड में फॉर्मूला लिख लेंगे, तब सॉल्व कर लेंगे, तब यहाँ पर क्या करेंगे? लाकर रख देंगे। ओके चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ध्यान देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आकृति 8.13 में, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि ये 10P माइनस कोट R का मान क्या है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे? सवाल ध्यान से पढ़े जो दिया उसको लिखेंगे। इसमें बोला गया है आकृति 8.13 में, इस आकृति की बात की है, तो इस आकृति को यहाँ क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। चलिए तो क्या करते हैं? इस आकृति को नोट करते हैं। ऐसा कुछ आकृति दिया है, इसका नाम क्या लिखा है? PQR। ओके, ये कोण कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पर लिखा है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखा गया है 12 सेंटीमीटर। किसका मान निकालना है? 10P माइनस कोट R, 10P माइनस कोट R। ओके, अच्छा बताइए 10P, इस कोण के लिए 10 निकालना है, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है? P/B। तो P तो क्या इसका मान दिया? नहीं दिया, इसका मान जरूरत पड़ेगा तो इसका आगे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर QR क्या है? जस्ट लाइक मान लीजिए समकोण त्रिभुज की बात करें, इसे आधार माने या लंब माने, वैल्यू तो सेम आएगा। तो सबसे क्या करेंगे? QR का मान निकालेंगे। तो QR का मान कैसे निकालेंगे? चलिए निकालते हैं QR का मान, थोड़ा इसे साइड करते हैं। चलिए सबसे किसका मान निकालेंगे? QR। तो QR का मान क्या आएगा? ऑन द रूट कॉन स्क्वायर, तो कौन कौन है? 13, तो 13 स्क्वायर अब माइनस लंब स्क्वायर, कितना है? 12, तो 12 स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? 169, इसका आएगा 144, ये कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 169, यहाँ पर आएगा 144, इसको माइनस, इसका माइनस कर कितना आएगा? इसका आएगा 25, अब 25 का वर्गमूल कितना आता है? 5, यानी दिए 5, और 100 में सेंटीमीटर निकाल लीजिए, सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मान आ गया है 5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखते हैं हमें निकालना क्या है, तो जो निकालना से ढूंढते हैं। तो किसका मान निकालना है? तो निकालना है 10P माइनस कॉट R, लिखते हैं बराबर। अब देखिए 10P, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है? P/B। तब यहाँ P/B नहीं लिखना है, आपको फोटो में देखना है। तो बताइए कौन सा कोण है? कोण P है ना, तो कोण P के लिए P कौन होगा? तो सामने वाला P होता है नहीं 5। यदि 5 नहीं दिया रहा तो हम लिखते हैं QR। क्या लिखते हैं? QR। ओके, चाहे तो आप एक लाइन बढ़ा के लिख सकते हैं QR/PQ, बट नहीं, जो दिया था लिखेंगे। तो कोण P के लिए P कौन है? 5, तो लिख देंगे 5। अब बटा में फॉर्मूला होता है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है? P/B, तो B, तो कोण P के लिए B कौन है? 12, तो लिख देंगे 12, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ कॉट, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? B/P, तो ऊपर लिखना है B, तो कोण R के लिए B कौन है? देखिए तो कोण R के लिए B कौन है? तो बगल में है 5, तो लिख देंगे 5। अब बटा में P, तो P का मान कितना है? 12, तो 12। क्या दोनों सेम है? तो सेम में से सेम गया तो कितना गया? 0, 0 हो गया आंसर, क्या लिख देंगे? आंसर। ओके चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? यदि साइन A बराबर, ध्यान देंगे, क्या लिखते हैं? साइन A बराबर 3/4 हो, तो बोला गया cos A और tan का मान ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, साइन का मान दिया 3/4, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है P/H, P/H। तो इसका मतलब क्या होगा? यदि P बराबर 3, यदि P बराबर 3 हो तो H बराबर क्या होगा? 4 होगा। इसका मतलब ये होगा यदि P बराबर 3 तो H बराबर 4।
p बराबर 3 तो h बराबर 4। अब p दिया है, h दिया है, जरूरत किसका पड़ेगी इसमें, b का जरूरत पड़ेगा ताकि b निकाल लेते हैं। तो b का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h का मान कितना दिया है 4, तो 4 स्क्वायर और माइनस p का मान दिया 3 तो 3 स्क्वायर। तो कितना गया 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया 7, तो आ गया 7, रूट में गया तो रूट 7 का मान नहीं निकलेगा तो इसी तरह छोड़ देंगे 7। अब इसमें किसका मान निकालना है, cos और tan का, तो यहाँ लिखेंगे cos है, cos है तो cos का फॉर्मूला क्या होता है b बटा h, और इसमें b का मान कितना दिया है, b का तो b का मान आ गया रूट 7 और h का मान कितना दिया है, तो h का मान दिया है 4, तो लिखेंगे 4। अब निकालना क्या है tan है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है p बटा b, तो p का मान कितना दिया है, p का मान दिया है 3, तो यहाँ लिखते हैं 3, अब बटा b का मान कितना है रूट 7, तो लिखते हैं रूट 7। ये हो गया ओके। चलिए दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान दिया। तो सबसे पहले सवाल में इसको नोट कर लेंगे, क्या दिया है 15 cot a बराबर 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमेशा लिख सकते हैं cot a बराबर 8 बटा 15। cot का फॉर्मूला क्या होता है b बटा p, तो लिख देंगे b बटा p। इस लाइन का मतलब क्या होगा, इस लाइन का मतलब यदि लिखते हैं यदि b बराबर 8, b बराबर 8 तो एक मिनट ये b है ना, यदि b बराबर 8 तो p बराबर क्या होगा 15, तो p बराबर 15, p बराबर 15। तो b दिया है p दिया, हमको इसमें निकालना है साइन, तो साइन के फॉर्मूला में h आता है, यानी h का भी जरूरत पड़ता है कि निकाल लेते हैं h। तो h का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसमें p का मान कितना दिया, तो p का मान दिया 15 तो 15 स्क्वायर, b का मान दिया 8 तो 8 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 के स्क्वायर 64, चलिए से जोड़ते हैं कितना गया 5 4 9 6 2 8 है, 2 है तो 2 299 से ऊपर कितना था 17, तो लिखेंगे 17। अब यहाँ पी बी इसका मान पता लग चुका है, तो क्या निकालना हमें साइन ए और सेक, तो लिखते हैं साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, पी का मान इसमें कितना दिया है, तो पी का मान दिया है 15 और एच का मान कितना है 17, तो लिखेंगे 17। फिर निकालना सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है एच, सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है, यानी कॉस का व्युत्क्रम होता है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, तो ये क्या होगा एच बटा बी। एच का मान कितना है इसमें, तो एच का मान दिया यहाँ पर 17 तो 17 और बटा बी, बी का मान दिया 8 तो लिखेंगे 8, ये हो गया आंसर कंप्लीट। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिए यहाँ पर, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ध्यान देंगे सॉल्यूशन इससे देखते हैं, ये भी सेम उसी तरह बने जैसे पहले क्वेश्चन बनाए थे। तो क्या दिया सवाल में सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो जानते हैं सेक का फॉर्मूला होता है एच बटा बी, लिख देंगे एच बटा बी। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब यदि एच बराबर 13 तो बी बराबर क्या होगा 12, बी बराबर 12। अब एच दिया है बी दिया है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो कहीं ना कहीं हमको किसकी जरूरत पड़ेगी पी की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि हम पी निकाल लेंगे। पी का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए एच का मान कितना है 13, तो 13 स्क्वायर माइनस बी का मान दिया है 12 तो 12 स्क्वायर। सॉल्व करें कितना आएगा यहाँ पर, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इसको माइनस करें कितना आएगा 25, तो लिख दे 25, 25 ऊपर 5 लिख देंगे 5। ओके तो पी बी एच 3 आ चुका है। क्या निकालना अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य का मतलब क्या हुआ यहाँ सेक दिया है, तो सेक के अलावा जो बाकी 5 है ना 5 का मान निकालना, तो बाकी 5 कौन कौन है उसको यहाँ लिखते हैं। एक है साइन थीटा, या थीटा है तो थीटा लिखेंगे, यहाँ ए रहता तो ए लिखते हैं, बी रहता तो बी लिखते हैं। ओके कॉस थीटा, फिर क्या है टेन थीटा, फिर क्या है कोसेक थीटा, फिर क्या है सेक, तो सेक का मान दिया है तो सेक नहीं लिखेंगे, लास्ट क्या है कॉट थीटा लिख देंगे कॉट थीटा। अब इन सबका फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, बी बटा एच, पी बटा बी, इसे क्या होता है एच बटा पी, कॉट क्या होता है बी बटा पी। अब सब वैल्यू पुट कर देंगे, ध्यान देंगे। अब देखिए पी, पी का मान इसमें कितना दिया है, तो पी का मान दिया है 5 और एच का मान कितना दिया है 13, 5 बटा 13। यहाँ बी, बी का मान दिया है 12, एच का मान दिया है 13, फिर वैल्यू यहाँ से क्या करेंगे उठा कर रख लेंगे। पी का मान कितना है, तो पी का मान दिया है 5 और बी का मान कितना दिया है, तो बी का मान दिया है 12, एच का मान 13, पी का मान, तो पी का मान दिया है 5 तो 5, बी का मान इसे भी नहीं पता तो कॉड क्या होता है 10 का उल्टा होता है, तो बी का मान दिया है 12, या इस पी का मान दिया है 5 तो 5। ये हो गया सब इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ओके देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b हो तो दिखाइए, यानी सिद्ध करने वाला सवाल है। तो जब ये सिद्ध करने वाला सवाल है सबसे क्या लिखेंगे दिया है, जो सवाल में दिया है उसको लिख लेंगे लोग,
उसके बाद क्या करेंगे लोग, जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे लोग। अब बाद में सिद्ध करने के क्या लिखेंगे, प्रमाण लिखेंगे, यानी उसको साबित करने के कुछ प्रूफ चाहिए ना, तो प्रूफ लिखेंगे। तो बताइए इस सवाल में क्या दिया है, तो दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण। अब ध्यान देंगे, एक कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो अलग अलग त्रिभुज में भी न्यून कोण ले सकते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज यहाँ बना ले, इसमें मान लेते हैं यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है और यहाँ सी लिखा है, तो कोण ए न्यून कोण आ गया, या हो सकता है ऐसा भी लिख दें। चलिए ए और बी न्यून कोण दिया है, ओके, तो काम करते हैं अलग अलग त्रिभुज लेते हैं इस तरह से। एक मान लीजिए यहाँ पर ए न्यून कोण आ गया, एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं यहाँ पर बी न्यून कोण आ गया, तो ए और बी न्यून कोण है ना, इसको कुछ मान सकते हैं, इसको मान लेते हैं पी क्यू, इसको मान लेते हैं एम, और ये समकोण त्रिभुज भी क्या है, समकोण। तो ऐसे जब दो त्रिभुज लेकर बनाएंगे तो समरूपता कॉन्सेप्ट लगेगा, आप उससे बना सकते हैं, ठीक है। बट इससे भी आसान तरीका क्या है, ये दोनों न्यून कोण अलग अलग त्रिभुज में न लगाकर हम एक ही समकोण त्रिभुज में लेंगे, तो उससे क्या होगा, इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो हम जा रहे हैं इससे बनाने, वो भी तरीका हम बाद में कभी बता देंगे, ओके। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक वैसे स्टूडेंट जो समरूपता वाला कंडीशन पढ़े, यानी चैप्टर 6 पढ़े हैं, चैप्टर 6 भी पढ़ा दिया गया है, अब उसे जाकर देख सकते हैं। यदि आप चैप्टर 6 पढ़े तो उसके बेसिस पर क्या कर सकते हैं, उस तरह भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हम जा रहे हैं आसान वाला तरीका बताने, ध्यान देंगे। तो बोला यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, अब यदि दोनों कोण न्यून कोण है, यदि हमको एक समकोण त्रिभुज बनाए, तो समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा अन्य जो दो कोण होते हैं, दोनों को दोनों क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। चलिए इसको मान लेते, इसमें क्या बोला है, ए और बी, तब यहाँ मान लेते हैं ए और यहाँ मान लेते हैं, देखिए तो ए और बी न्यून कोण हो गया, इसे मान लेते हैं सी। तो बोला गया ए और बी न्यून कोण है, तो जो दिया हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, तथा कोण सी बराबर क्या है, 90 डिग्री, ओके। चलिए फिर यहाँ पर क्या दिया है, जहाँ cos a बराबर cos b, सवाल में दिया है, क्या दिया है, cos a बराबर cos b, ये भी सवाल में दिया गया है। बस इतना ही जानकारी है इस सवाल में दिया गया है, तब वो दिखाना या सिद्ध करना, तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कोण a बराबर कोण b, कोण a बराबर कोण b, हमें क्या साबित करना है, कोण a और कोण b क्या होगा, बराबर होगा। सिद्ध करने लिखा चाहिए प्रमाण, तो लिख देंगे प्रमाण। अब एकदम सिंपल सोचिए, साबित करना है कोण ए और कोण बी बराबर है, और सवाल में क्या दिया है, cos a बराबर cos b, तो जो दिया है इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो क्या दिया है, cos a बराबर cos b, इस लाइन को हम यहाँ लिख देते हैं। ये लाइन हम कहाँ से यूज कर रहे थे, क्वेश्चन लिख देंगे, दिया है यानी सवाल में दिया गया, हम वहीं से लिख रहे हैं, ओके। अब उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो पढ़े cos का फॉर्मूला b बटा h होता है। तो ये कौन सा कोण है, a है ना। अब इस त्रिभुज में कोण a के लिए b कौन होगा, b बने आधार, आधार कौन होगा, ac होगा ना, तो लिख देंगे ac। अब बटा में h, h यानी कोण, तो कोण तो फिक्स होता है, कौन कौन होगा, ए बी, यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर cos b, cos का फॉर्मूला तो b बटा h, बट कोण b है, तो कोण b के लिए b कौन होगा, bc, यहाँ लिख देंगे bc। अब बटा में h, h कौन होगा, ए बी, यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ क्या होगा, ए बी कैंसिल, तो यहाँ क्या आ गया, AC बराबर BC, AC बराबर BC। अब इस त्रिभुज में देखिए क्या चुका है, AC और BC बराबर है। और जब ये दोनों भुजा बराबर, तो हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में कि जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सिंपली पढ़े लोग, बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। और हम यहाँ मिल गया BC और AC बराबर है, तो BC के सामने वाले कोण A और AC के सामने वाले कोण B, ये दोनों क्या हो, बराबर। तो यहाँ पर हम वो बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिख देंगे हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिख देते हैं हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए क्या होगा, AC और BC के सामने वाले कोण बराबर होंगे, तो AC के सामने वाला कोण B और BC के सामने वाला कोण A बराबर होगा, तो इसलिए लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B, ये हो गया सिद्ध। चलिए प्रूफ, ओके। चलिए 13 क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि cot A बराबर 7/8 हो, तो इसका और इसका मान ज्ञात करना, ठीक है। बता दीजिए सेम टू सेम सवाल, जब एक्सरसाइज 8.4 पढ़ लेंगे ना, तो बहुत जल्दी बन जाएगा, एकदम इजीली बन जाएगा। कैसे, सर्वसमीकरण का यूज करोगे, समझ यहाँ दिया है 1 + sin × 1 - sin, तो a + b × a - b क्या होगा, a² - b², तो ऊपर आएगा 1 - sin² थीटा, और नीचे आएगा 1 - cos² थीटा। तो 1 - sin क्या होता है, cos² होता है, नीचे आएगा 1 - cos² sin², तो cos बटा sin cot²। यानी कहने का मतलब क्या होगा, ये दोनों के दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है, दोनों का आंसर भी सेम आएगा।
अब यहाँ पर कॉट का मान दिया 7/8, तो कॉट स्क्वायर का मान कितना आएगा 7/8 का होल स्क्वायर, यानी 7 तो 49 8 64, 49/64 आएगा। अब डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, बट अभी जितना पढ़े उसी से सॉल्व करेंगे। चलिए सवाल सुन करते हैं। बट परीक्षा में जब ये सवाल आएगा तो उसमें थोड़ी कंडीशन रहेगा कि आप जो 8.1 में पढ़े तो उसी से बनाइए, ठीक है। हालांकि अभी जितना पढ़े उसे बना रहे। तो सॉल्व में क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8, बस इतना दिया है। अब इसका मान निकालना, इसका मान कब निकाल पाएंगे, जब हमें साइन कॉस पता हो तो अब निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। तो कॉट का फॉर्मूला है 7/8, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, b/p, तो लिख देंगे b/p। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, यदि b का मान 7 है तो p का मान 8, तो लिख देंगे यदि b बराबर 7 तो p बराबर 8, सिंपल। तो b दिया है p दिया है तो इस निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का मान कितना दिया 8, तो लिख देंगे 8 स्क्वायर, b का मान दिया 7 7 स्क्वायर, कितना है 8 64, 7 स्क्वायर 49, कितना है 9 4 13 को 3 हाथ से 1 6 7 10 11, यानी अंडर रूट 113, अंडर रूट 113। तो p b का मान आ चुका है। सवाल बनाने में किसी की जरूरत है, साइन कॉस, और इसको बनाने के लिए चाहिए कॉट। तो कॉट का तो मान इसमें दिया है ना, तो सिर्फ साइन कॉस निकाल देते काम हो जाएगा। चलिए निकालते हैं साइन कॉस। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। p का मान कितना दिया है, तो p का मान दिया है 8, लिख देंगे 8, और h का मान कितना दिया है अंडर रूट 113, लिख देंगे 113। फिर चाहिए cos थीटा, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h। b का मान कितना दिया है, तो b का मान दिया है 7 तो 7, और h का मान दिया अंडर रूट 113, तो अंडर रूट 113। अब आते हैं सवाल जो हमें बनाना है उस पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर साइन के जगह पर कॉस का कॉस जगह मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। बट थोड़ा एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, लिख देते हैं 1 स्क्वायर, माइनस क्या हो गया यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी का मान क्या है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको बता दें, आपको मान लीजिए लिखा गया साइन थीटा का स्क्वायर करना है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा साइन थीटा का स्क्वायर। तो ऐसे लिखे या इसको ऐसे लिखे, दोनों का मतलब क्या है सर, दोनों का मतलब क्या है सेम है, तो सुविधा के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। ओके चलिए अब यहाँ देखते हैं। अब बताइए यहाँ 1 है तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन थीटा का मान कितना दिया है, साइन थीटा का मान है 8 अंडर रूट 113, इसका स्क्वायर कर देंगे, बटा में 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस, कॉस का मान कितना है 7 अंडर रूट 113, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एक आप से थोड़ा सीधे करते हैं। चलिए अब इसके बराबर क्या लिखेंगे, बटा है बटा देंगे, यहाँ 1 है तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, अब बटा में रूट 113 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल कितना आएगा 113, ये कितना आएगा 1 है तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, अब बटा में रूट 113, तो यहाँ पर आ जाएगा 113। अब बताइए इस पूरा को सॉल्व करें ऊपर वाला को, तो एलसीएम कितना आएगा 113, यहाँ पर आएगा 113 माइनस 64, इसका एलसीएम कितना आएगा 113, ये बढ़ा देते हैं, यहाँ कितना आएगा 113 माइनस कितना आएगा 49, 113 113 क्या होगा कैंसिल, ऊपर कितना आएगा ऊपर आ गया 13 में से 4 गया कितना आ गया 9, ये कितना गया 10, 10 में 4 10 में 6 गया कितना गया 4, 49 आ गया, इसको बढ़ाएं कितना आएगा, तो 13 में से 9 गया 4, 10 में 4 गया 6 64, यानी 49/64, ये हो गया आंसर। ओके ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, क्या निकलना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए 2 नंबर यहाँ लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट थीटा का मान दिया है, तो क्वेश्चन में ही कॉट थीटा का मान दिया है, कितना दिया है देखिए ना, तो क्वेश्चन में कॉट थीटा का मान कितना दिया है 7/8, कितना दिया है 7/8, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, देखिए दोनों आंसर सेम आया, सेम आ गया। ओके चलिए तो ये रहा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं। अब जांच करना तो सिंपल, हम इसको हल करेंगे यानी एलएचएस को हल करेंगे, आरएचएस को हल करेंगे, यदि बराबर आ गया तो बोलेंगे बराबर है, नहीं है तो नहीं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है साबित नहीं करना है, जांच करना है। चलिए सॉल्यूशन इसे देखते हैं। आप लिख सकते हैं दिया है, चल लिखते हैं दिया है, थोड़ा सा लगेगा। सॉल्व में क्या दिया है, सॉल्व में दिया है 3 cot a बराबर
4, बस इतना ही दिया है। तो बोल रहे जांच कीजिए कितने, यहाँ लिखेंगे जांच करना है, जांच करना है। क्या जांच करना है? तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ये आपको जांच करना है। और बता दें ये सही होगा। क्यों सही होगा? जब आप 11 क्लास में जाएंगे तो उसमें फॉर्मूला पढ़ेंगे लोग, 1 माइनस 10 स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये क्या होता है? कॉस 2a होता है। और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये भी क्या होता है? कॉस 2a होता है। यानी दोनों को दोनों बराबर होता है। बट चलिए इसको देखते हैं, हालांकि बराबर ही आएगी, इसको दिखाना पड़ेगा ना कैसे। तो ये जांच करना है, तो जांच कैसे करेंगे? एलएचएस निकालेंगे, आरएचएस निकालेंगे। चलिए अब निकालते हैं एलएचएस। तो एलएचएस एक काम करते हैं, एलएचएस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है? 10 का जरूरत है और इसमें साइन कोस जरूरत है, यानी कहीं ना कहीं साइन कोस 10 पता रहे तभी सवाल बने, नहीं तो नहीं बनेगा। और सवाल में किसका मान दिया है? कॉट का मान दिया है। क्या है यहाँ पर? लिखते हैं 3 कॉट ए बराबर कितना दिया है? 4। तो क्या यहाँ से कॉट का मान निकाल सकते हैं? तो कॉट का मान कितना आएगा? 4/3। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? b/p। तो b का मान दिया है 4, p का मान दिया है 3, यहाँ लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यदि b बराबर 4 तो p बराबर 3, तो b दिया है, p दिया है, तो इसे निकाल सकते हैं। कैसे? इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का मान दिया है 3, 3 स्क्वायर। एक मिनट, b का मान दिया है 4, यहाँ क्या लिखेंगे? b। तो p का मान दिया 3 तो 3 स्क्वायर प्लस b का मान दिया 4 तो 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का फॉर्मूला कितना आ गया? 5 से लिख देंगे 5। अब हम इसका निकालते हैं एलएचएस। एक मिनट, क्या चाहिए अभी? 10 चाहिए, साइन चाहिए, कोस चाहिए। चलिए निकालते हैं। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? p/h। p का मान, तो p का मान कितना दे देंगे? तो यहाँ पर p का मान दिया 3 तो 3, h का मान है 5 तो 5। cos का फॉर्मूला b/h, b का मान कितना है? तो b का मान है 4 तो 4, अब बटा में h का मान है 5 तो 5। लास्ट में चाहिए 10 है तो लिख देंगे 10 है। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? p/b। p का मान, तो p का मान दिया है 3 और b का मान दिया 4 तो 3/4। अब ये तीनों मान निकल चुका है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे एलएचएस और फिर सॉल्व करेंगे आरएचएस। बराबर है ये तो बोल देंगे बराबर है, नहीं है तो नहीं। ठीक है, चलिए एलएचएस सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा क्या करते हैं, एक काम करते हैं, एक नया पेज लेते हैं। एलएचएस में क्या है? एलएचएस सॉल्व करते हैं। एलएचएस में दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। बटा है तो बटा देंगे, 1 है तो 1, माइनस 10 ए का वैल्यू कितना है? देखिए यहाँ पर 10 ए का मान कितना है? 3/4, यहाँ लिख देंगे 3/4। तो 10 ए का मान है 3/4, लिख देंगे 3/4। चूंकि इस पे स्क्वायर है तो लिख देंगे स्क्वायर, बटा है तो बटा 1 प्लस यहाँ भी क्या होगा? 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, बटा है तो बटा देंगे। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ कितना आएगा? 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ऊपर वाले ऊपर हल करेंगे तो ऊपर इसका एलसीएम कितना आएगा? 16, लिख दीजिए 16। और 16 कम 16, 16 में से 9 कितना आएगा? तो 16 में से 9 कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7। फिर इसका एलसीएम कितना आएगा? 16, 16 और 9 कितना आएगा? 25, लिख दीजिए 25। ये 16 16 क्या होगा? कैंसिल। ये कितना आएगा? 7/25। ये आगे एलएचएस। अब निकालेंगे आरएचएस। तो आरएचएस में क्या दिया है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देख कॉस का मान कितना निकला है? तो कॉस का मान कितना है? यहाँ पर रख सकते हैं मान, देखिए कॉस का मान है 4/5, लिख देंगे 4/5। 4/5 क्योंकि इसमें स्क्वायर है तो क्या देंगे? स्क्वायर। माइनस साइन का मान कितना है? 3/5, लिख देंगे 3/5, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम में 25। 16 में से 9 कितना आएगा? 16 में से 9 कितना आएगा? 7, लिख देंगे 7। देखिए क्या दोनों बराबर है, लिख देंगे इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस। ये हो गया आंसर। ये सिद्ध नहीं करना था, बताना था बराबर है कि नहीं। तो क्या है? बराबर है बराबर। ये यहाँ पर वो भी लिख सकते थे जो क्वेश्चन में लाइन था, 1 माइनस 10 स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर साइन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। इन दोनों क्या है? बराबर है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, त्रिभुज एबीसी में जिसे कोण बी समकोण है, यदि 10 ए बराबर इतना हो तो निम्नलिखित का मान क्या है? यही सवाल जब आप पढ़ लेंगे एक्सरसाइज 8.2 यानी कुछ विशेष कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, ये सवाल बहुत 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 आसान हो जाएगा। ठीक है, क्यों? कि आप ये पढ़ लेंगे 10 कितना का मान 1/√3 होता है। थोड़ा वो भी देख लीजिए, हो सकता है आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला एक्सरसाइज से कैसे बनेगा। तो 10 ए का मान 1/√3 बताइए 10 कितना का मान 1/√3 होता है? तो पढ़े में 30 डिग्री, इसका मान क्या होगा? ए का मान 30 डिग्री। ए का मान क्या है? 30 डिग्री। और कोण बी समकोण है और कोण ए का मान आ गया कितना डिग्री?
ए का मान आ गया 30 डिग्री। ओके, बी समकोण है तो सी का मान कितना आएगा 60 डिग्री। अब ए का मान आ गया, सी का मान आ गया, तो जहां ए वहां रख देंगे 30 है, जहां सी है 60। हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट जब भी जैसे पढ़े वैसे बनाता है। देखिए आंसर कैसे बनाएंगे, इसे सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला काम सॉल्व में क्या दिया, त्रिभुज एबीसी से कोण बी समकोण है, यानी एक समकोण त्रिभुज के बाद एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। कोण बी समकोण है तो यहाँ पे लिख देंगे बी, यहाँ लिख दिया बी। अब यहाँ लिखते हैं ए और यहाँ लिखते हैं सी। ठीक है, इसमें क्या बोलेगा, tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर, यानी इस कोण की बात किया। ओके, अब देखिए सवाल में क्या दिया है, tan a बराबर 1/√3, 1/√3। इसका मतलब क्या हुआ, कोण एक tan का फॉर्मूला क्या था, p बटा b, p बटा b। अब देख कोण a के लिए p कौन होगा, तो कोण a के लिए p कौन होगा, bc, यानी लिख देंगे bc बटा में b, b कौन होगा, ab, तो ab। इसका मतलब क्या हुआ, यदि bc का मान 1 तो ab का मान उठते, यदि BC का मान 1 तो AB का मान रूट 3, यानी BC का मान यदि 1 की तरह काम करेगा तो AB का मान रूट 3 की तरह काम करेगा। इसका मतलब ये होगा। अब BC दिया है, AB दिया है, क्या आप AC का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए आगे AC निकाल लेते हैं। तो AC का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। काम करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं। तो p का मान कितना दिया, रूट 3, लिख देंगे रूट 3 स्क्वायर है स्क्वायर, अब प्लस b का मान दिया 1 तो 1 स्क्वायर, रूट 3 के स्क्वायर 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 है कितना गया 4, तो 4 का वर्गमूल कितना है 2, तो लिख देंगे 2। इसका मतलब क्या, इसका मान आ गया 2, तो लिख देंगे। तो अब एक नंबर देखते हैं क्या निकालना है। तो एक नंबर निकालना हमें साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ध्यान देंगे, अब हमको चाहिए साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला क्या था, पी बटा एच। तो कोण ए है ना, तो कोण ए के लिए पी कौन होगा 1 और एच होगा 2, यानी लिख देंगे 1 बटा इंटू होगा, या कोई चीज नहीं तो इंटू होगा। cos c, cos का फॉर्मूला b बटा h, कोण c है तो कोण c के लिए b कौन होगा 1 और h कौन होगा 2, यानी लिखेंगे 1/2 प्लस से प्लस cos a आ गया। तो cos का फॉर्मूला होता है b बटा h, परंतु यहाँ पर कोण a है तो कोण a के लिए b कौन है √3, h कौन है 2 तो 2 इंटू साइन c, तो साइन का फॉर्मूला होता है p बटा h। तो कोण c है तो कोण c के लिए p कौन होगा, कोण c के लिए p √3 तो √3 और h कितना है 2 तो 2। इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 इंटू 1 1, 2 दूना 4, √3 3 है, 2 दूना 4, इसका एलसीएम कितना आएगा 4, 1 प्लस 3 3 1 4/4, यहाँ गया 1 ही हो गया आंसर। ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या गया 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ध्यान देंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। चलिए इसको हटाते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, cos a इंटू cos c, cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन c, साइन a इंटू साइन c। अब देख cos का फॉर्मूला क्या होता है b बटा h, कोण a है ना, तो कोण a के लिए b कितना है √3 और h कितना है 2 इंटू cos c, b बटा h, कोण c के लिए b कितना है 1 और h दिया है 2 तो 2 माइनस साइन का फॉर्मूला p बटा h, कोण a है तो कोण a के लिए p कितना है 1 और h का मान दिया है 2 तो 2 इंटू साइन c, फिर होगा p बटा h, परंतु कोण c है, कोण c के लिए p कौन होगा, कोण c के लिए p √3 और h कितना होगा 2 तो 2, ये कितना आ गया √3/4 माइनस से भी कितना गया √3/4। क्या दोनों सेम है, दोनों सेम है, माइनस कर दें ये और ये खत्म, कितना गया 0, तो हो गया 0, ये नहीं हो गया। ओके, तो ये रहा इस क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक क्वेश्चन नंबर 10 दिया, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। ओके, तो ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब इस सवाल में क्या दिया है, कोण Q समकोण है, या समकोण यानी Q लिख देते हैं। इसका नाम क्या है PQR, तो P होगा तो क्या होगा R, बस इतना ही दिया इसमें। और क्या दिया इसमें PR प्लस QR, ध्यान देंगे, यानी इसमें दिया क्या है PR अब प्लस एक मिनट QR, यानी इसका बात करें। ओके, इसमें दिया गया है PR प्लस QR का मान दिया 25 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है यदि PQ और PQ का मान दिया 5 सेंटीमीटर, PQ कहाँ पर है, यहाँ पर, इसका मान दिया है 5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है साइन P cos P tan P। बताइए इसमें साइन P cos P tan P निकालना है, कब निकाल पाएंगे, जब त्रिभुजा का मान दिया हो तब निकाल पाएंगे। तो इस भुजा का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, परंतु इन दोनों का मान दिया है नहीं दिया है, क्या दिया है, इन दोनों में एक संबंध दिया है। क्या संबंध दिया है, तो PR यानी इसका बात कर रहा है, QR यानी इसका बात कर रहा है, इन दोनों का योगफल दिया है 25। योगफल से क्या हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, PR प्लस QR 25, यानी यदि PR 10 है तो कितना हो 15, तभी ना 15 10 25 होगा। मान लीजिए 20 है तो 5 है, तो फिक्स मान पता नहीं लग रहा है, तो फिर क्या करेंगे, तो एक संबंध दिया है
एक संबंध हम कहीं से निकाल कर लाएंगे तब सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होता। एक काम करते हैं, इसे समीकरण मान लेते हैं। तो क्या है, पी आर क्यू आर में संबंध है। तो देखिए पी आर और क्यू आर में संबंध एक दिया है और ये संबंध आप पाइथागोरस प्रमेय से सोच सकते हैं। कैसे, ये कर्ण है और ये आधार है, तो हम पढ़े लोग कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो क्या हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, आप लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, लिखना भी चाहिए, चलिए लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर, इसका नाम क्या है पी क्यू, चल पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं, इसको हमेशा लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पी आर माइनस क्यू आर बराबर में कितना है पी क्यू। पी क्यू का मान कितना है 5, 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर यहाँ के पी आर प्लस क्यू आर, तो कहीं पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया है, यहाँ पर दिया कितना है 25, तो यहाँ लिख सकते हैं 25, तो 25 इंटू यहाँ कितना है पी आर माइनस क्यू आर अब बराबर 5 के स्क्वायर 25। अब बताइए इसके बाद से जो बदला हुआ है, इसका जो मान रखेंगे कहाँ से रखें, समीकरण 1 से, यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्वेश्चन में लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक है, ताकि समझ में आएगा कि इसके बाद से 25 कहाँ से ला दिए, कहाँ से ला दिए, समीकरण 1 से ला दिए। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब यह क्या होगा 25 और 25 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर में कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। तो यहाँ पी आर प्लस क्यू आर दिया है 25 और पी आर माइनस क्यू आर आ गया 1, इसे समीकरण कितना मान लेते हैं। अब यदि समीकरण 1 और 2 को हल करें तो आसानी से पी आर क्यू आर का मान निकल जाएगा। तो क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं, लिखिए समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से। अब यदि दोनों समीकरण जोड़े तो क्या होगा, तो समीकरण 1 में क्या दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और 2 में क्या दिया है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। दोनों जोड़ते हैं तो जोड़ने से क्या होगा प्लस में माइनस में खत्म, पी आर और पी आर कितना आएगा 2 पी आर, अब 25 से 1 26, तो 26 कितना आ गया 13, यानी पी आर का मान आ गया 13, लिख देंगे 13। तो पी आर एन इसका मान कितना गया 13 सेंटीमीटर, लिख दिया 13 सेंटीमीटर। अब तो पी आर का मान आ चुका है, अब निकालना क्यू आर, तो क्यू आर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला से अंदर 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, परंतु जब यहाँ पर पी आर का मान निकाल देते इस पी आर का मान को यदि हम समीकरण 1 में रख देते क्या क्यू आर का मान आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए पी आर के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखेंगे पी आर के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब बताइए तो पी आर का मान कितना है 13, तो यहाँ पी आर 13 रखे तो क्या आएगा 13 प्लस क्यू आर, लिख देंगे 13 प्लस क्यू आर बराबर 25 है तो 25। तो कितना आएगा क्यू आर का मान, क्यू आर का मान आएगा 25 माइनस 13, तो 25 में 13 कितना आएगा 25 माइनस 13 कितना आएगा 12, तो लिख देंगे 12। तो क्यू आर का मान कितना आ गया 12, तो लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इस त्रिभुज में क्या गया, तो त्रिभुज में प्रत्येक का वैल्यू आ गया, तो हमें क्या निकालना था, अब हमें निकालना है साइन पी कोस पी टेन पी। तो काम करते हैं इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, हालांकि अब इसके बाद हल करेंगे, इसके बाद से क्या लिखेंगे, चलिए लिखते हैं क्या निकालना हमें साइन पी कॉस पी और टेन पी। अब बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, अब कोण पी है तो कोण पी के लिए पी का मान कितना है, देखिए तो इसमें कोण पी के लिए पी का मान कितना है 12 और एच का मान दिया 13, तो साइन का मान कितना आएगा 12 बटा 13, लिख देंगे 12 बटा 13। कोस का फॉर्मूला बी बटा एच, कोण पी है तो कोण पी के लिए बी कितना दिए, तो कोण पी के लिए बी कितना है 5 और एच कितना है 13, तो लिख देंगे 5 बटा 13, 5 बटा 13। टेन आ गया, टेन का फॉर्मूला क्या था पी बटा बी, तो कोण पी के लिए पी कितना है, तो पी था 12 और बी था 5, तो 12 बटा 5, यही क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, तेरा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, यानी लास्ट क्वेश्चन पे। ध्यान देंगे लास्ट क्वेश्चन दिया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या सत्य है, बताना सत्य है या सत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी जो अब आंसर बताएंगे सत्य या सत्य, तो रीजन पता होना चाहिए ना, रीजन समझ लीजिए, ऐसे बिना रीजन का बता भी नहीं पाएंगे सत्य या सत्य है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है। क्या बोला गया 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है। अब कैसे सोचेंगे लोग, तो इसको इस सब क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप एक बताइए एक बात कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज है, ओके, मान ये P है, ये B है और H है, हो सकता है कि ये P हो, ये B हो, H हो, ठीक है। अब ये तो बात पता है ना, H का मान P और B से बड़ा होता है, P और B में कौन बड़ा होता है,
तो पी और बी में कोई बड़ा हो सकता है पी और बी बराबर हो सकता है पी बड़ा हो बी कम हो, ऐसा हो सकता है पी का मान बड़ा है बी का मान कम है, हो सकता है बी का मान बड़ा हो पी का मान कम हो, ऐसा हो सकता है, या हो सकता है दोनों बराबर है, परंतु एच का मान हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो ध्यान देंगे। एक चीज और बताते हैं आपको, कोई चीज जब अंश यानी फ्रैक्शन में रहता है, मान लीजिए कहीं लिखा गया x बटा y, क्या लिखा गया x बटा y, यदि ऊपर वाला बड़ा रहे, ऊपर वाला क्या रहे, बड़ा रहे, इसका मान क्या होगा, x से बड़ा होगा। यदि ऊपर वाला छोटा रहे तो मान क्या होगा, x से छोटा होगा। यदि दोनों बराबर रहे तो मान क्या होगा, 1 के बराबर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए तो क्या बोलेगा, 10 का मान हमेशा 1 से कम होता है। अब देखिए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा b। अब देखिए p और b में कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। यदि p का मान बड़ा हुआ तो इसका मान 1 से बड़ा होगा, p का मान बराबर हुआ b के तो 1 के बराबर होगा, p का मान छोटा हुआ तो 10 का मान क्या होगा, 1 से कम होता है। हम जानते हैं p और b में कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, दोनों बराबर हो सकते हैं। इसका मान क्या, 10 का मान 1 भी हो सकता है, 1 से अधिक हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। परंतु ये लाइन क्या बोल रहा है, 10 का मान हमेशा 1 से कम होता है, इसलिए कथन क्या है, असत्य है। एक नंबर क्या है, असत्य है, रीजन आपको बता दिया गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कोण ए के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए क्या सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। चेक करते हैं, क्या दिया है, सेक ए बराबर 12/5। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच बटा बी, लिख देंगे एच बटा बी। इसके अनुसार क्या हुआ, एच का मान 12 तो बी का मान 5। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है एच का मान 12 हो बी का मान 5 हो, तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों, तो हम जानते हैं एच का मान बी से बड़ा होता है, तो वाकई में बड़ा है। तो यहाँ लिखेंगे सत्य, क्या लिखेंगे, ये सत्य है। क्या है, सत्य। क्यों, क्योंकि एच का मान बी से बड़ा होता है और इस सिचुएशन में भी क्या रहा है, एच का मान बी से बड़ा है, इसलिए सत्य है। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या दिया यहाँ पर, कॉस ए और कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त नहीं। कॉस किसके लिए संक्षिप्त रूप होता है, तो ये होता है कोसाइन का। किसका होता है, कॉस होता है कोसाइन का। यहाँ लिखा है कोसेकेंट, तो कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसेक होता है, तो ये असत्य है। तो 3 नंबर क्या है, असत्य, तो लिखेंगे असत्य। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर दिया है, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल है, नहीं, ये भी असत्य है, लिखेंगे असत्य। लास्ट सवाल दिया है 5 नंबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर क्या 4/3 हो सकता है। चेक करते हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा h, और हम जानते हैं h का मान p से बड़ा होता है, परंतु यहाँ h का मान क्या आ गया, p से छोटा गया, यानी h का मान 3 p का मान 4। कभी ऐसा हो सकता है कि h का मान 3 और p का मान 4 हो, नहीं हो सकता है, इसलिए क्या असत्य, लिख देंगे असत्य। ओके, तो इस तरह करके क्या होता है, एक्सरसाइज 8.1 का प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।